हरियाणा में जिस तरीके के साथ खिलाड़ी जब प्रैक्टिस कर रहा था और उसकी एकदम से अचानक ऊपर गिर जाता है और कई सवालिया निशान जो है हम विपक्ष भी खड़े कर रहा है। हालांकि खेल मंत्री की तरफ से बड़ा एक्शन भी ले लिया गया है और जहां उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है और इसी के साथ साथ जो है बाकी सबकी रिपोर्ट भी तलब कर लेगी। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक अशोक अरोड़ा सर मौजूद हैं। अशोक सर, इस पूरी घटना को आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत ही दुख घटना है। एक खूनार खिलाड़ी हरियाणा प्रदेश का अपनी जान से आग दो बैठा। ये बेसिक सरकार की व्यवस्था पे सवाल खड़ा होता है कि सरकार जो बेसिक जरूरतें हैं उनको भी आज पूरा नहीं कर पाई। एक तरफ तो विकसित भारत की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो जरूरत है आज जरूरत आप देखते होंगे विधानसभा में कहा सरकार कि स्कूलों के अंदर कहीं तो बैठने की जगह नहीं, कहीं बाथरूम नहीं है, कहीं कंप्यूटर नहीं है, स्टेडियम के अंदर घास जमे हुए हैं, पोल जर्जर हालत में पड़े हैं, दीवारें गिर रही हैं, कोई देखने वाला नहीं है। तो ऐसी सरकार जो विकसित भारत के बाद नारा देती है, सरकार को लोगों की बेसिक जरूरत को पूरा करना चाहिए और इस प्रकार की घटनाएं आगे ना घटे। सरकार को इसके लिए पूरा ध्यान करना चाहिए, ना कि इवेंट्स करने चाहिए। सर, आज हालांकि उन्होंने सस्पेंड भी कर दिया हमको और पूरी रिपोर्ट भी तलब कर रही है सभी उसकी, लेकिन जब एक बच्चा घर से जाता है खेलने के लिए तो इस तरीके की घटना एकदम से हो जाती है जहाँ पे हम ये दावा करते हैं कि हमने बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कर रखा है। मैंने पहले कहा है ना कि बहुत दुखद घटना है। बाद में कार्रवाई करने की बजाय अगर हम समय रहते इन चीजों को पूरा कर लें तो ये घटनाएं ना घटें। मैंने पहले विधानसभा में भी इस प्रकार का कई बार उठाया, चाहे स्टेडियम की बात हो चाहे स्कूल्स की बात हो, उनकी जो जर्जर हालत है वो लोगों की मौत का कारण। कांग्रेस इस समय किस तरीके के साथ हरियाणा में अपना जो चीज थी 2019 की तैयारी है, हालांकि बीजेपी लगातार बैकअप कर रही है, कांग्रेस एकजुट होकर कैसे अब आगे चलेगी? हालांकि पीछे बहुत सारे विवाद अभी देखने को मिले, राम नरेंद्र के सामने ही स्टेज पर लड़ाई हो जाती है, शैलजा जी के पोस्टरों से हट जाते हैं। कांग्रेस किस तरीके के साथ अब आगे बढ़ रही है, किस तरीके की चीज़ें, क्योंकि 27 में पंजाब में भी चुनाव है, वहाँ की गुटबाजी भी किसी से छुपी नहीं है। और क्या लगता है कि अब आप पंजाब में भी उस तरीके के साथ एक्टिव होंगे, चीज़ें नजर आएंगी आने वाले समय में? जब से राहुल गांधी जी प्रधान बने लगातार कांग्रेस एक्टिव है, लगातार हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं और सभी ग्रुप जिनको आप गुटबाजी कहते हो, एक मंच पे सभी नेता, सभी विधायक, सभी कार्यकर्ता हैं। छोटी मोटी जो घटना घटी है उसको संज्ञान हमारे अनुशासन समिति ने भी लिया, प्रधान जी ने भी लिया और जल्दी सारा ठीक हो जाएगा। एकजुट होकर 2029 की तैयारी। पीएम मोदी कल हरियाणा दौरे पर थे, अब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर अब हालांकि पंजाब में तो जमकर राजनीति हो रही है, पंजाब के जो सरकार है वो सवाल खड़े कर रही है कि वहाँ प्रोग्राम में आते हैं। आप इस दौरे को किस तरीके से देखते हैं? गुरु हमारे जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस था। शहीदी दिवस मनाने से पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी मुख्यमंत्री हरियाणा ने। सभी ने कहा था कि गुरु की शहादत को कोई देश भूल नहीं सकता, हम उन्हें नमन करते हैं, आप इसे अच्छे ढंग से मनाएं। सभी लोग इसमें हम शामिल होंगे, परंतु दुख से कहना पड़ता है कि सरकार में बैठे लोगों ने इसमें भी राजनीति की और मेरे ख्याल विपक्षी दलों के आदमी को बुलाना ठीक नहीं समझा, जो कि अच्छी बात नहीं। गुरु तेग बहादुर जैसे व्यक्ति को भी अगर आप पार्टी में मान देंगे, अगर सरकार के लोग उस पर भी राजनीति करेंगे तो निश्चित रूप से बातें उठेंगी। सभी लोग जब इनका स्वागत कर रहे थे, आपका अच्छा फैसला है, तो सभी को बुलाना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए अशोक अरोड़ा जी, चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।